माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट नाउ क्लास 8। ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, बस हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। हम लोग शब्द पढ़ रहे थे। अगले जो आप लोग को वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ था उसमें शब्द के बारे में, शब्द का जो वर्गीकरण था मैंने बताया था 4 प्रकार का होता है, जिसमें से 2 मैंने बता दिया था। एक बता दिया था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे, दूसरा बताया था अर्थ के आधार पे। जो तीसरा वर्गीकरण है शब्द का वह है रचना, बनावट या संरचना के आधार। ये सब लिखने का मतलब है कि कहीं बुकों में रचना देता है, कहीं बनावट देता है, कहीं संरचना। इन तीनों चीज़ों को मैं एक जगह इसलिए लिख दिया कि आपको कहीं दिक्कत ना हो। यदि आप कहीं भी किताब पढ़ें तो ये चीज़ें आपको सामने मिले। यानी संरचना, बनावट या रचना के आधार पे शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द। क्या होता है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है? यानी वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति के लिए केवल एक ही अर्थ रखते हों, रूढ़ होते हों। यदि उनको तोड़ा जाए यानी उनका अर्थ निकाला जाए तो वो दूसरे अर्थ के लिए ना निकले, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी रूढ़ शब्द का मतलब वो जो एक ही व्यक्ति, वस्तु के लिए वह जिसको कह सकते हैं पर्टिकुलर मीनिंग देते हो, यानी एक ही अर्थ देते हो किसी विशेष के लिए, तो ऐसे शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हम कह दें आम है, पुस्तक है, ठीक है, ये जैसे ऐसे और भी सारे शब्द। मतलब ये आम को हम तोड़ें तो इसका कोई और अर्थ नहीं निकलेगा, यानी अपना क्या होगा, ये अस्तित्व खो देगा। रूढ़ का मतलब होता है कि इसको और अधिक खंड नहीं कर सकते हैं, तोड़ा नहीं जा सकता है, यानी इनको तोड़ने पे ये अपने अस्तित्व को क्या कहते हैं? खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये है रूढ़। आम, पुस्तक, जैसे घर, पेड़, ठीक, इत्यादि। यानी इनको तोड़ने पे ये अपने अस्तित्व को खो देते हैं और यह फिर इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, इसलिए ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। आइए यौगिक शब्द, दूसरा जो प्रकार होता है वह होता है यौगिक शब्द। क्या होता है? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है? जब 2 सार्थक शब्द आपस में मिलते हैं और इन मिलने से बने शब्द को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और इन्हें पुनः तोड़ देने पर वह अपने मूल रूप में आ जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हम कह दें यौगिक शब्द यानी 2 सार्थक या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं और इन्हें तोड़ने पे भी पुनः अपने मूल रूप में आ जाते हैं, तो ऐसे ही शब्दों को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हम कह दें अजायब घर, अजायब घर, अजायब घर। अब ये अजायब घर क्या है? यह है यौगिक शब्द, जिसको हम कह सकते हैं कि चिड़ियाघर, जिसको भी हिंदी कहते हैं, यानी जहाँ जानवरों को रखा जाता है, पशु पक्षियों को एक प्राकृतिक आर्टिफिशियल घर बना के रखा जाता है, वो अजायब घर है। यदि हम तोड़ा जाए तो देखने में क्या है? अजायब और घर, 2 शब्द। अजायब भी अपना मूल शब्द रखता है और घर भी अपना। जैसे हम लोग लिख दें स्नान घर, स्नान भी और घर दोनों क्या हैं? सार्थक शब्द है। समझ में आया? ये समझ में आ रहा है? घुड़सवार, घुड़सवार को हम यदि देखा जाए तो घुड़ धन सवार है, यही जोड़ा गया है। तो घुड़ भी यानी घोड़ा जिसको, और सवार यानी दोनों क्या है? एक सार्थक शब्द हैं। इसलिए ऐसे शब्दों को अजायब घर है, स्नान घर है, घुड़सवार है, टिकट घर है, ठीक है,
तो ऐसे जो भी शब्द आते हैं यो यौगिक है, यानी दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। जो तीसरा शब्द है यह है योग रूढ़। यदि योग रूढ़ शब्द को देखा जाए तो तोड़ने पर यौगिक धन रूढ़ है। ठीक है, रूढ़ भी है और योग भी है, यानी तोड़ा जाए तो योग धन रूढ़ है, यानी दो सार्थक शब्द, यानी दो शब्दों को मिलाने पे बने शब्द, लेकिन वह किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी ऐसे भी शब्द जो यौगिक होते हुए भी वह किसी विशेष अर्थ के लिए क्या होते हैं? रूढ़ हो जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखा जाए जलज, और तोड़ा जाए तो देखिएगा जल धन जल, जल में उत्पन्न हुआ। यह जलज जो है यह क्या है? यौगिक शब्द है। जल धन ज से मिलकर बना है, यौगिक शब्द है, लेकिन यह किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है, किसी विशेष के लिए रूढ़ हो गया है। तो ये जलज किसका पर्यायवाची है? तो किसका है? कमल का है। कमल, यानी यह जलज किसके लिए प्रयुक्त होता है? कमल के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए जो जलज है क्या है? योग रूढ़ है। पीताम्बर, जैसे मान लीजिए पीताम्बर, पीताम्बर है, पीताम्बर यानी पीत धन अंबर, यानी पीला वस्त्र, इसका एवं, लेकिन ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो श्री कृष्ण के लिए। यानी ये जो शब्द है यह अपने मुख्य अर्थ से हटकर किसी दूसरे के लिए प्रयुक्त होता है, रूढ़ हो रहा है, तो इसलिए ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, तो रचना, बनावट या संरचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द मूल शब्द होते हैं जिनका खंड करने पे अपने अस्तित्व खत्म हो जाते हैं, यानी इनका खंड नहीं किया जा सकता। यौगिक शब्द मतलब एक से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं और इनको फिर अलग करने पे अपने मूल अर्थ में आ जाते हैं। योग रूढ़ शब्द हैं, यह यौगिक शब्द होते हैं, लेकिन यह किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, अब अगला जो प्रकार है वो हम देखेंगे। जो अगला चौथा प्रकार है वो है विकार प्रयोग या रूपांतर के आधार पर। विकार प्रयोग या रूपांतर के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार होता है वह होता है विकारी। क्या होता है? विकारी। विकारी का मतलब जिसमें विकार उत्पन्न हो। क्या हो? विकार उत्पन्न, यानी विकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार वह उनमें परिवर्तन हो, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा जो होता है वह होता है आपका क्रिया, और जो चौथा होता है वो होता है आपका विशेषण। ठीक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के बारे में हम आगे जो चैप्टर है उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। बस इतना ये जानना है कि विकार और प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला जो विकार होता है वो है विकारी, जिसमें विकार उत्पन्न हो। विकार किसके कारण उत्पन्न हो? जिसमें वचन, काल
कारक लिंग के अनुसार जब विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जो दूसरा होता है, जो दूसरा होता है अविकारी, अविकारी या अव्यय शब्द। अविकारी क्या है? जिसमें विकार उत्पन्न न हो, यानी अविकारी अव्यय का मतलब जिसमें विकार उत्पन्न न हो, यानी वे शब्द जिसमें वचन काल कारक लिंग का यहाँ लिख दे रहे हैं, वचन कारक काल लिंग का प्रभाव न, यानी जिस वे शब्द जिन पर वचन कारक काल लिंग का प्रभाव न हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी अ माने नहीं, विकार में विकार, जिसमें विकार उत्पन्न न हो, यानी वे शब्द जिसमें वचन कारक काल लिंग के द्वारा विकार उत्पन्न न हो उसे अविकारी कहते हैं। और अविकारी को अव्यय, यानी अविकारी का दूसरा नाम भी अव्यय है। ठीक है। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण। पहला क्या होता है? क्रिया विशेषण। दूसरा जो होता है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा जो होता है वो होता है समुच्चय बोधक। क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय। और जो चौथा होता है वह होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इन सब विकारी के 4 और अविकारी के 4, इनको हम अगले जब चैप्टर आएंगे उसमें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक। इसके साथ साथ ही जो आपका प्रश्न अभ्यास है उसको आप अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार करेंगे। फिर हम आपको करेंगे नहीं, हम आपको इस चैप्टर के प्रश्न अभ्यास का हम आपको PDF उपलब्ध कराएंगे। पहले आप इसको सावधानी से करेंगे। थैंक यू क्लास।